देश के 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। इसे भारत बंद कहा जा रहा है। बैंक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी कामकाज, डाक सेवा, कोयला खदान जैसी सभी जगहों पर कामकाज ठप है। इसका असर रेल परिचालन और विद्युत आपूर्ति पर भी हो सकता है। यह हड़ताल देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने बुलाया है, जिसमें किसान और मजदूर संगठन शामिल है। ट्रेड यूनियन सरकार पर कॉरपोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगा रही हैं। सवाल यह है कि ट्रेड यूनियन चाहती क्या है, उसकी मांगे क्या है, इस बंद से किन किन सेवाओं पर असर होने वाला है, यूनियन कौन से मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों की बात कर रही है, और बिजली कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का कौन सा मुद्दा बताया जा रहा है। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। ट्रेड यूनियन ने आरोप लगाया है कि सरकार पिछले 10 साल से सालाना होने वाली लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं कर रही है। सरकार पर मजदूरों के खिलाफ फैसला लेने का आरोप लगाया है। संगठन का आरोप है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ऐसी नीतियां लागू कर रही है जिससे कॉरपोरेट्स को फायदा होगा और मजदूर यूनियन कमजोर हो जाएंगे। आरोप लगाया गया है कि सरकार विदेशी और भारतीय कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है। आरोप यह भी है कि सरकार आर्थिक नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ा रही है। जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरी में कमी आ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के खर्च में कटौती हो रही है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि कई राज्यों में आंदोलन को काबू करने और उसका आपराधीकरण करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पब्लिक सिक्योरिटी बिल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसी तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इन 4 लेबर कोड का मकसद ट्रेड यूनियन के आंदोलन को दबाना, उसे पंगु बनाना, काम के घंटे बढ़ाना, मजदूरों के अधिकारों को छीनने, हड़ताल करने के अधिकार को छीनने और कॉरपोरेट्स को लेबर कानून के उल्लंघन करने पर अपराध मुक्त कराना है। यहाँ तक हमने हड़ताल करने के मकसद को समझ लिया। अब ये जानते हैं कि हड़ताल में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। हड़ताल में 10 संगठनों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। इस हड़ताल में AITUC के अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, HMS, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस शामिल है। हिंदू मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा है कि हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, कारखाने और राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी। अब 5 पॉइंट्स में आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन पर भारत बंद का असर होने वाला है। पहला तो है बैंकिंग सेक्टर। कई बैंकिंग यूनियंस ने इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। रिजर्व बैंक ने छुट्टी घोषित नहीं की है, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दूसरा सेक्टर है पोस्टल सर्विस। इस हड़ताल में पोस्टल सेक्टर से जुड़े कर्मचारी भी शामिल होंगे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण पोस्टल सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्ट। कुछ राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का कहना है कि बुधवार को कर्मचारी काम नहीं करेंगे। चौथा है इंडस्ट्री। कोल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस क्षेत्र के कर्मचारी यूनियन भी हड़ताल पर हैं। और पांचवा है बिजली सप्लाई। देश भर में कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बताया जा रहा है कि बिजली से जुड़ी 27 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। ये तो हो गए वो 5 सेक्टर्स जिन पर अब हड़ताल का असर होगा। अब उनके बारे में जान लेते हैं जिन पर इस हड़ताल का असर नहीं होने वाला। पहला तो है स्कूल कॉलेज। किसी भी राज्य सरकार या संस्थान ने हड़ताल के कारण स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, इसलिए शैक्षणिक काम जारी रहेगा। हालांकि स्कूल बस चलाने वाले कुछ ड्राइवर्स ट्रेड यूनियन का या एसोसिएशन का हिस्सा है। ऐसे में बसों के परिचालन में दिक्कत होगी। दूसरा है प्राइवेट ऑफिस। इन हड़ताल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के ने शामिल होने का ऐलान किया है। हालांकि प्राइवेट ऑफिस में काम चालू रहेगा। और तीसरा है रेलवे। इस हड़ताल में रेलवे यूनियनों ने शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि हड़ताल की वजह से रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। चौथा है इमरजेंसी सर्विसेज। इस हड़ताल का इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई असर नहीं होगा। पुलिस, अस्पताल जैसी सेवाएं जारी रहेंगी।
यहाँ पर एक सवाल और, इस हड़ताल से किसान क्यों जुड़ रहे हैं? इस हड़ताल को किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियनों ने इस हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। किसान संगठन अपनी पुरानी एमएसपी की गारंटी को कानून और कर्ज माफी की मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10 ट्रेड यूनियन देश में पहली बार हड़ताल कर रहे हों। इससे पहले भी 26 नवंबर 2020, 28-29 मार्च 2022 और पिछले साल यानी कि 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी हड़ताल किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1991 से नई आर्थिक नीति लागू हुई, उसके बाद हुई ये 22वीं हड़ताल है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।